नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम सुनकर बच्चे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर लगने लगता है कि क्या होगा इस टॉपिक पर मेरा एग्जाम में। तो आज वो डर सब खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के सभी जबरदस्त सवालों को जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देखेंगे एक एक सवाल को तो आपको लगेगा कि हाँ, त्रिकोणमिति का कोई दमदार सवाल लेकर आए हैं सर। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आप लास्ट तक अगर देख लिए तो आप यकीन मानिए कि आपको त्रिकोणमिति में जितने भी डर थे सब खत्म हो जाएंगे। और बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे त्रिकोणमिति का, इस क्लास से बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बढ़िया रहेगा, एकदम दमदार रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक जबरदस्त सवाल है, उसको देखिए और आप सब इसको वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि सवालों का लेवल क्या है। तो सवाल हमारा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। आप इस सवाल को पोस्ट करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका त्रिकोणमिति बहुत ही स्ट्रांग है। यदि आप नहीं सॉल्व कर पाए तो चलिए इसको सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे LHS से मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपको पता होगा कि एक सरसमीका होती है 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता तो मैं इसका वीडियो बनाया हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं tan² थीटा को इधर ले जाऊं तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा होगा, जो कि मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूं sec² थीटा माइनस tan² थीटा इस सरसमीका से, बटे में sec थीटा माइनस tan थीटा। आप यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो चलिए यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बटे में यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे वाला कट जा रहा है, ऊपर में बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि ये RHS के इक्वल है। तो आप यहां से सिद्ध हो गया है ये RHS के इक्वल है। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है। सब सवालों का मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, कौन सा सवाल किस सन में पूछा गया, कहाँ से लिया गया, सब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखेगा। ये सवाल NCERT एग्जाम्पलर का है, हॉट करके लिखा है। सवाल है LHS में दिया है 1+sec थीटा माइनस tan थीटा बटे 1+sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा अपान cos थीटा। आप इस सवाल का लेवल चेक कर सकते हैं कितने दमदार लेवल का सवाल है। आप इसका सोल्यूशन अगर बुक से देखेंगे तो आपको पूरा 1.5 पन्ने का इसका सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन मैं इसको मुश्किल से 4-5 लाइन में इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट में इसका बुक वाला सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको LHS से प्रूव कर रहा हूं। LHS, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये आंसर जो है हमारा sec और tan में दिया है, और इसको हमको प्रूफ करना है साइन और कॉस में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर वाले में एक सरसमीका अप्लाई कर दे रहा हूँ। इस 1 की जगह अभी हम लोग सीखे थे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा ब्रैकेट में, फिर प्लस मैं इसको एक ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए मैं 1 की जगह पे सरसमीका लिख दिया और इसको मैं एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, बटे में यहां पर हमारा 1+sec थीटा प्लस tan थीटा। में इसको ऐसे रहने दे रहा हूं, हर में सरसमीका नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा a² माइनस b² का। तो यहाँ पे लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद प्लस ये वाला हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बटे में यहां पे नीचे लिखा 1+sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए इसको समझिए मैं क्या किया हूं कि मैं 1 की जगह पे सरसमीका लगा दिया sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और फिर यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा इसको मैं उतार दिया हूं।
मैं बटे में जैसे था वैसे रख दिया हूँ, इसको बटे को मैं नहीं छेड़ा हूँ। फिर ऊपर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। फिर मैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख दिया। फिर बटे में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप यहाँ पे अगर अंश से अगर कॉमन लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन हो रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन बन रहा है। यहाँ देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ बचेगा इस ब्रैकेट में, यहाँ पे इसकी जगह पे निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस 1 बटे नीचे लिखा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप देख रहे होंगे कि जो ब्रैकेट में यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 है, नीचे भी लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो हर दोनों का सेम है तो एलसीएम इसका कॉस थीटा बनेगा और ऊपर वैसे वैसे जुड़ जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, जो कि आरएचएस के इक्वल आ गया। आप यह सोल्यूशन और बुक का सोल्यूशन मैं स्क्रीनशॉट में लगाया, उसको मिला सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन बेटर है और कौन सा बढ़िया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में ला रहा हूँ, वो भी एकदम दमदार सवाल है। अगला सवाल हमारा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 अपान कॉस ए के प्लस 1। आप यहाँ पे जो भी सवाल देखेंगे आज इससे बढ़कर एक दमदार सवाल है, आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं कितने दमदार लेवल का सवाल है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 अपान कॉस ए के प्लस 1। ये देखिए 2017-19 में पूछा गया सवाल है, तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे हम एकदम इजी तरीके से। तो ये भी सवाल अगर बुक का सोल्यूशन देखेंगे तो बहुत लेंथी सोल्यूशन दिया है, मैं इसको इजी तरीके से मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एकदम बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम दोनों को जो कॉट लिखा है मैं इसको कॉस और साइन में चेंज करूंगा, तो कॉट का होता है कॉस अपान कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए बटा इस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ और कॉस यहाँ भी है, तो आप ऊपर से भी कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 अपान साइन ए माइनस 1 और आप यहाँ से नीचे से भी कॉमन ले लीजिए कॉस ए, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपान साइन ए प्लस 1। तो आप इसको कॉस से कॉस काट देंगे तो 1 अपान साइन ए होता है कॉस ए के, आपको पता होगा कॉस ए का उल्टा होता है 1 अपान साइन ए, माइनस ए हो जाएगा 1 बटा 1 अपान साइन ए हो जाएगा कॉस ए के, हो जाएगा प्लस 1, जो कि आरएचएस के इक्वल है। यदि आपको सेशन मजेदार लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही सभी दमदार सवालों का कलेक्शन लेकर आया जिसको आप सॉल्व करके आपको लगेगा कि हाँ त्रिकोणमिति का हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक तो आप त्रिकोणमिति के सवाल को जो सॉल्व किए होंगे उसका लेवल और इसका लेवल आप मैच कर लीजिएगा, कितने जमीन आसमान का लेवल है सवालों में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा गया है। चलिए मैं इसका एक बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। सबसे पहले इसको लेक्चर से सॉल्व करेंगे और आप इसको अंश और हर को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 10 में दिया है तो आप अंश और हर को कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर।
अगर आप इसको अंश और हर को कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन अपान कॉस हो जाता है टेन थीटा, माइनस कॉस अपान कॉस हो जाएगा 1, और इसको 1 को भी कॉस से भाग देंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा, बटे इसमें हर में भी कॉस से भाग देना तो साइन अपान कॉस हो जाएगा टेन थीटा, प्लस कॉस अपान कॉस हो जाएगा 1, माइनस 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक थीटा। अब इसको हमको प्रूफ करना है आरएचएस में 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैं यहाँ पे सरसमीका लगा दूंगा क्योंकि प्रश्न में कहा है कि सरसमीका का प्रयोग करके इसको प्रूफ करना है। सरसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके इसको प्रूफ करना है। तो चलिए मैं इसको सरसमीका लगा दे रहा हूँ इसके हर में। तो बच्चों यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा को मैं एक साथ ले रहा हूं, और इस 1 को सरसमीका में लगा दे रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, तो 1 की जगह मैं सरसमीका यूज कर लिया। अब मैं इसको अंश को ऐसे उतार दूंगा, और हर में मैं यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो फिर यहाँ पे आप देखिएगा, आपको यहां से कॉमन ले लेना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेना है। तो मैं उसको ऊपर को पहले उतार दे रहा हूं, ऊपर वाले को टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, बटे आप हर में कॉमन ले लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखा है। तो अब यहाँ से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे पूरे से तो यहाँ बचेगा -1, तो मैं यहाँ पे लिख देगा -1 प्लस यहाँ से पूरा निकल गया, यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि पूरा का पूरा ऊपर वाले से मैच कर रहा है। देखिए ऊपर भी लिखा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, यहाँ भी टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अंश में बचेगा 1 और हर में बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि आरएचएस के इक्वल है। तो देखिए सवाल सिद्ध हो चुका है। यदि आपको मजा आ रहा हो सेशन को देखकर तो इसको प्लीज लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। ये अगला सवाल हमारा है, बहुत ही जबरदस्त है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। हर सवाल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। तो हमको सिद्ध करना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसको एलएचएस से सॉल्व करूंगा, आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आप कितना टाइम ले रहे हैं इसको सॉल्व करने में। तो मैं एलएचएस को, मैं इसको कॉस को मैं लिख सकता हूँ अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब यहां पे देखिए, मैं इसका अगर एलसीएम लो तो साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। अब मैं इसका वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग बटे में हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग इज इक्वल टू पी स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको चाहे तो पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप चलिए देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही, और हर को मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा बनेगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बनेगा। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा को मैं ऊपर ऐसे लिख दे रहा हूं, और हर में यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो
एक पूरा इस ब्रैकेट से स्क्वायर से कट जाएगा, इधर बचेगा पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बचा, जो कि पी स्क्वायर के बराबर है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड का, तो आप इसको एडजस्ट करिए। यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा पान 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि पी स्क्वायर के इक्वल है। अब मैं दोनों पक्षों में मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि हमको ऊपर चाहिए -1। एक बार मैं इसको इक्वेशन 1 बना ले रहा हूं, समीकरण नंबर 1। एक बार मैं दोनों पक्षों में -1 करूंगा, एक बार मैं दोनों पक्षों में +1 करूंगा, फिर उन दोनों को इक्वेशन बना के डिवाइड कर दूंगा, तो पी स्क्वायर -1 ऊपर आ जाएगा, पी स्क्वायर +1 नीचे आ जाएगा, और इधर कॉस थीटा बचेगा। तो चलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, तो जब इधर 1 घटाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1। अब मैं इसको इधर कर दिया, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, एक कट जाएगा कॉस कॉस, तो इधर केवल बचेगा 2 कॉस थीटा, भी देखिए सब कुछ कट जाएगा, तो बचे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 का माइनस कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखिए 1 कट गया, यहाँ आ गया 2 कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, आप एक ऐड करेंगे तो इस बार कॉस थीटा वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो जब इसको मैं 1 जोड़ूंगा तो स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर सॉल्व करके मैं बता दूंगा पूरा फाइनल क्या आएगा, आप उसको जोड़ के चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा पान 1 माइनस कॉस थीटा, मैं यहाँ पे +1 ऐड कर रहा हूं, तो इधर +1 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर +1। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, इधर आ गया 2 अपान 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर +1। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब मैं ऐड करूंगा दोनों पक्षों में 1, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1 अपान 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर +1। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिए। अब समीकरण 2 और 3 को जब डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर -1 ऊपर आएगा, और हर में आएगा इधर पी स्क्वायर +1, और इधर वाला देखो जब डिवाइड करोगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो हर से कट जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों का हर, और अंश में इसका 2 कट जाएगा, बचेगा केवल कॉस थीटा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर, जब 2 को 3 से भाग देंगे तो इधर देखो 2 से 2 कट गया, और बटे में जो 1 माइनस कॉस थीटा था 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, इधर बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब इसको भाग देंगे RHS को भाग देंगे तो इधर आएगा पी स्क्वायर -1 अपान पी स्क्वायर +1, जो कि सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हुआ। हमको यही प्रूफ करना था। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया हूं, तो इस कॉस से थीटा का होता है 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू पी। फिर मैं दोनों का देखो हर सेम था, एलसीएम हो गया, साइन थीटा ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हम, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, और बटे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, बटे मैं साइन स्क्वायर थीटा को सरसन का 1 लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर।
मैं अंश को ऐसे उतार दिया, हर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया। अब 1 प्लस कॉस थीटा पूरा ब्रैकेट इस स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार होता है तो कट जाएगा। तो इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, बटे में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हमको जो प्रूफ करना था हम उस पर नजर डालेंगे एक बार, तो आपको दिखाई देगा कि RHS में ऊपर लिखा पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं कुछ किया नहीं, मैं दोनों पक्षों से -1 कर दिया। जब मैं दोनों पक्षों से -1 करूंगा तो इधर हमको पी स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, इधर भी 1 घटा दिए -1 कर दिए। अब इसका गुणा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब पुनः हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1 ऐड करेंगे। जैसे ही मैं दोनों पक्षों में 1 ऐड करूंगा फिर मैं इसको इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी जब 1 ऐड करूंगा, देखिए मैं इधर 1 ऐड करके सॉल्व किया हूं अभी, तो इसको हल करने पर यहाँ पे आएगा 2 अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं ऐड करने के बाद जो आया मैं इसको यहाँ पे लिख दिया 2 अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 को समीकरण 3 से जब विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा और बटे में cos से cos कट जाएगा, इधर बचेगा केवल cos थीटा, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 भागा पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, जो हमको सिद्ध करना था। तो आपको सोल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको मजा आ रहा तो आप इस सेशन को लाइक करिए, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मैं इसके भी सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितना लेंदी सोल्यूशन है, जो कि आपको शायद ही समझ में आए। तो चलिए मैं नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहा हूँ। अगला सवाल हमारा है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हूँ सवाल को। इसको सिद्ध करना है 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इस सवाल को आप देख सकते हैं कितने सन में पूछा है, स्क्रीनशॉट में कई बार पूछा है सवाल। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको शायद ही समझ में आए कि सवाल को कहाँ से शुरुआत करें। इधर इतना भयानक सा दिया है, इधर इसको छोटा सा आपको प्रूफ करना है। तो चलिए मैं इसका चुटकियों में सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। यदि आपका सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए मैं इसको 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, फिर प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए, प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं एक साथ कर ले रहा हूँ, और इस 1 को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के साथ में रख दिया। अब आपको पता होगा कि ये सरसंख्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS के बराबर है। मैं इसको याद करके ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल का सोल्यूशन ये होगा। इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब मैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने लगा रहा हूँ, वो भी एकदम दमदार सवाल है। अगला सवाल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, NCERT का सवाल है। यह 10a अपान 1 प्लस सेक ए माइनस 10a अपान 1 माइनस सेक ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए हमको प्रूफ करना है। तो चलिए मैं इसको LHS से सिद्ध कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसका क्रॉस गुणा कर दो इन दोनों का। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं 10a को लिख सकता हूँ, या फिर आप दोनों पक्षों में देखो, दोनों में 10 है तो 10 को कॉमन ले लो। 10a ले लिया मैं कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस सेक ए माइनस 1 अपान 1 माइनस सेक ए इज इक्वल टू, अगर इसको 10 को ऐसे ही 10 रहने दो 10a, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस सेक ए हो जाएगा। और मैं इधर जब मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो देखो यहाँ पे 1 का माइनस में गुणा होगा तो -1, और ये माइनस सेक ए आ जाएगा, बटे में 1 प्लस सेक ए और 1 माइनस सेक ए हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +1 -1 हो गया कैंसिल, माइनस सेक ए माइनस 2 सेक ए हो गया, तो 10a यहाँ पे हो गया -2 सेक ए अपान, अब देखो इधर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा
तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे फार्मूला लगा कि a प्लस बी का a माइनस बी का 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप अगर ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10a ये हो जाएगा प्लस 2 सेक ए, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है 10a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10a के बराबर होता है। तो 10a इसको रहने देंगे। आपको पता होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 10a इंटू 2 सेक ए अपान में आएगा इसका 10 स्क्वायर ए। एक 10 स्क्वायर से एक 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 सेक ए। 2 सेक ए को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, और जो बटे में 10a बचा है उसको लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए। यहाँ पे 2 साइन ए को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए, जो कि RHS के इक्वल है। अगला सवाल का स्क्रीनशॉट मैं लगा दिया हूं। सवाल में दिया है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 2। यदि ए बी और सी किसी ट्रायंगल के अंतःकोण है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां से हम b प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब b प्लस सी का मान यहाँ पे रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 बना लो जो दिया है, जिसको प्रूफ करना है, इसको 2 बना ले रहा है। तो b प्लस सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b प्लस सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो tan b प्लस सी के जगह पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे tan 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, माइनस ए को 2 से डिवाइड करोगे तो a बाई 2 आएगा। अब 1090 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू होता है कॉट ए बाई 2, क्योंकि 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो 1090 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू जाएगा कॉट ए बाई 2, जिसको हम रख देंगे इसमें, और ये हो गया RHS से इक्वल। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए 10b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू आ गया कॉट ए बाई 2। यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस सी का मान समीकरण 1 के RHS में रखने पर, हाँ लिख देना LHS में रखने पर। हमने इसके LHS में रख दिया और ये प्रूफ हो गया सवाल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे पास में जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे, जितने भी कठिन सवाल थे, दमदार सवाल थे, मैं सब का तो अभी इस वीडियो में नहीं ला सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करते हैं, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैं इसका सेकंड वाला पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा जितने बचे हुए सवाल हैं सब सवालों का सोल्यूशन आपको कराऊंगा। और यदि आपको किसी और भी स्पेशल चैप्टर का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस चैप्टर का कराइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमारे तो दृष्टि से ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, त्रिकोणमिति काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसका डर बना रहता है त्रिकोणमिति का। तो आप इस सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट करिए। आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक किस पर हम शुरू करें, तो मैं उसी टॉपिक का सोल्यूशन आपको लेकर आऊंगा। जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा कि कौन सा चैप्टर का बताना है, मैं उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आपको